जाए और वो फिंजाल होके सो जाए। और परमात्मा ऐसा है, जब तुम सो जाओगे तब फिर वो तुमको सामर्थ्य, पूरी सामर्थ्य और तुम्हारे पास ज्यादा आ रही होगी। मेरे पास ऊर्जा क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि मैंने मालिक की दी हुई सामर्थ्य को बचाया है। और जब बचाया है तो वो क्यों दे और मुझको देगा? बोलो। अबे ये बच्चों को मैंने जबरन बुलाया है आगे, इसीलिए बुलाया था कि आप मेरे साथ रूबरू होके तो कुछ बात करेंगे, इन लोगों के साथ रूबरू होके तो बात करेंगे। मैं तो और भी कहूंगा, जो विद्यार्थी हो वो आगे आ जाए, चाहे जमीन में बैठे, आप रूबरू हो। ये सत्र मेरा विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। जिनको आना हो आ जाए विद्यार्थी। तो जो तैयारी कर रहे हैं, कब चलो सामर्थ्य बढ़ेगी तुम्हारी? इस बात को सोचो, कब सामर्थ्य बढ़ेगी तुम्हारी? जब तुम जो दिया है उसने, उसको सारी की सारी सामर्थ्य को खत्म कर दोगी और फिर सो जाओगी। और जब उठोगी तो तुम देखोगे कि तुमको मालिक ने सामर्थ्य उतनी तो लौटा दी दी है और कुछ उसके साथ ज्यादा दी है। तो ज्यादा वो तुम्हारे कटोरे में क्यों दे? क्योंकि कटोरे में जितनी पड़ी थी वही नहीं खर्च कर रहे हो तुम। जब आप वही नहीं खर्च कर रहे हैं तो वो ज्यादा देगा। आप बोलो। जितने विद्यार्थी बैठे हैं, क्योंकि ये सत्र पहले से मेरे मानस में आ गया था कि मैं विद्यार्थियों को समर्पित करूंगा इस साल का, और इसलिए मैंने सोचा था कि 50-100 विद्यार्थी आ जाएं। बस देगा वो, मुझे भी नहीं देगा, इनको भी नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। इस संसार में हर वो आदमी सफल है जिसने सोने के पहले अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को खर्च कर दिया है, खत्म कर दिया है। उसको उसने हमेशा सामर्थ्य बढ़ा दी है। उसकी सामर्थ्य बढ़ गई है, उसकी सामर्थ्य बढ़ गई है। और जिसने नहीं खर्च किया उसकी घटती चली जाएगी। उसकी, इस सूत्र को यदि ये विद्यार्थी समझ सके तो समझे। यदि सोते तक तुम अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को अपनी शिक्षा, अपने अभ्यास में खत्म कर देते हो तो तुम्हारी सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ेगी। और यदि तुमने बचाया है आराम के लिए तो ये मान लेना कि तुम्हारी सामर्थ्य घटती चली जाएगी। ये सूत्र सब पे लागू होता है, कोई सोचे या न सोचे, इस सूत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता। और ये परमात्मा का शाश्वत सूत्र है। वो न हिंदू के लिए है, न मुस्लिम के लिए। और ये धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं महात्मा हूं, मैं धर्म ही करूं तो धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। ये सूत्र परमात्मा का है। किसका है? हाँ। अगर आपने सामर्थ्य सारी खत्म कर दी है तो अगले दिन फिर वो तुमको सामर्थ्य देगा और उससे बढ़ करके देगा। और अगर तुमने नहीं खर्च की है तो तुम्हारी सामर्थ्य घटती चली जाएगी और तुम फिर उस दौड़ में शामिल होने लायक नहीं रह जाओगे, बिल्कुल नहीं रह जाओगे। असफल विद्यार्थी होकर के घर में लौटोगे। क्या समझ पा रहे हो तुम? क्या परमात्मा के इस प्राकृत सूत्र को पकड़ने का प्रयत्न करोगे? अगर इस सूत्र को पकड़ोगे तो शायद तुम अपने को भी, परिवार को भी और मेरे जनपद की माटी को भी सुगंधित बना लोगे। और अगर इस सूत्र को नहीं पकड़ पाए तो फिर बहुत मुश्किल है जीवन में उस दौर में। तो इस साल का ये सब विद्यार्थियों को समर्पित है। और हमारे महान विभूतियां बैठी हैं। हम चाहेंगे राजीव जी से कि उन दो व्यक्तियों को भी मंच के लिए आवाहित करें जो जिनके यहाँ बालक पधारे हुए हैं। दो ग्रुप है ना। और आए हुए जो भी अतिथि हैं उनसे मेरा इतना ही है कि विचार परमात्मा उनको इस जनपद की माटी को सुगंधित बनाने के लिए प्रेरित करें और आप लोग अपने स्वयं से जनपद को सुगंधित करें। बस इतना ही कहना है। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी विज्ञानानंद जी का। बहुत ही प्रेरणा